Welcome again our digital classes. Today I will cover the most important topic in difference curve. Okay, this is the 100% important for commerce students, economics, management, labor welfare. Okay, so this is the 100% important and इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो आते हैं आपके स्टेटमेंट बेस्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल important handwritten notes provide for commerce, management, economics, labor welfare. Okay, so English literature also provide the updated notes. So if you want, so send message on whatsapp का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है. आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप पे लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो. सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स और ये नोट्स आपके बनाए हुए हैं फॉर यूजीसी नेट एग्ज़ाम के पर्पज़ पे. और यहाँ पर इंक्लूडिंग है ओल्ड डायग्राम. ठीक है, सो यहाँ पे दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. जो स्टूडेंट्स डायरेक्टली नोट्स लेके पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए ये इजी है कि नोट्स लेके वो इजीली अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकता है. What is the meaning of indifference curve analysis? So meaning is it is a curve showing different combinations of two goods, each combinations offering the same level of satisfactions. It means that कि आपका जो इंडिफरेंस कर्व है वो आपका सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन से यहाँ पे दर्शाता है. टू गुड्स जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है, लाइक दैट यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं ऑरेंज एंड एप्पल. सपोज दैट कि अगर एक कंज्यूमर है वो यहाँ पे 1 क्वांटिटी ऑरेंज की कंजम्पशंस करता है, देन यहाँ पे 2 क्वांटिटी वो एप्पल की कंजम्पशंस करता है, तो उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शंस मिलता है. सपोज दैट ऐसे ही यहाँ पे ऑरेंज की क्वांटिटी अगर इंक्रीज़ कर दी जाती है और यहाँ पे जब ऑरेंज की क्वांटिटी इंक्रीज़ की जाएगी तो ऑटोमेटिकली एप्पल की यहाँ पे कह सकते हैं कि क्वांटिटी डिक्रीज़ करनी होगी, तब जाके यहाँ पे सेम लेवल सेटिस्फेक्शन आएगा. इंडिफरेंस का जो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज़ द फॉर एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन से ABC एंड नंबर ऑफ़ एप्पल है यहाँ पे और नंबर ऑफ़ ऑरेंज है. जब आपका नंबर ऑफ़ एप्पल यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ़ ऑरेंज की जो क्वांटिटी है वो डिमिनिशिंग हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है. दिस इज़ द कॉल्ड इज़ सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शंस. आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है. यहाँ पे है इसका डायग्राम. यू कैन सी हियर दिस इज़ द IC वक्र एंड सेम लेवल ऑफ डिफरेंट जो आपका पॉइंट है वहाँ पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शंस को ये दर्शाता है. ओके, नेक्स्ट वन इज़ हिस्ट्री ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. किसने यहाँ पे कौन से ईयर में इसको यूज़ किया है इंडिफरेंस कर्व को, तो यहाँ पे आपका मेन है फिशर. ठीक है ना, 1882 में के अंदर एंड WE यहाँ पे जॉनसन ने 1913 में यहाँ पे यूज़ किया है इसको. दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स. ठीक है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं फॉर UGC नेट एग्ज़ाम्स के लिए. तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है इन नोट्स को लेना चाहते हो तो. यहाँ पे कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, लेबर वेलफेयर के नोट्स एंड इंग्लिश लिटरेचर के नोट्स अवेलेबल है हैंड रिटन. ओके, सो मेन डेवलपमेंट किसने किया है यहाँ पे, J.R. हिक्स ने और R.G.D. एलन ने 1934 में इसको क्या है डेवलप किया था. दिस इज़ द ऑर्डिनल अप्रोच. क्या है ये, ऑर्डिनल अप्रोच है ऑफ कंज्यूमर सरप्लस को यहाँ पे देखते हुए बनाया गया है इसको. नेक्स्ट वन यहाँ पे है प्रोफेसर हिक्स गिव एक्सप्लेनेशंस इन दिस एनालिसिस ऑफ हिज बुक. ये जो बुक है इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, वैल्यू एंड कैपिटल. देखो वहाँ पे आपके UGC नेट में क्या पूछा जाता है, यहाँ पे मैचिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं. एक कॉलम में आपके यहाँ पे बुक्स नेम दी हुई होती है और यहाँ पे आपके पब्लिशिंग की जो बुक के ऑथर नेम है वो या तो वो दे देते हैं या फिर कब पब्लिश की गई है तो वो आपका ईयर दे देते हैं और आपको मैचिंग वाला यहाँ पे क्वेश्चंस, मिलान वाले क्वेश्चंस आते हैं. तो यहाँ पे वैल्यू एंड कैपिटल आपको याद रख लेना है. प्रोफेसर हिक्स की बुक है जो 1939 के अंदर इसको क्या है पब्लिश की गई थी. नेक्स्ट वन इज़ अजम्पशंस. अजम्पशंस क्या होते हैं इंडिफरेंस कर्व के, कंज्यूमर इज़ अ रेशनल. कंज्यूमर क्या है, रेशनल है. यूटिलिटी कैन बी मेजर ऑर्डिनल नंबर. यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर में इसको मेज़र किया जाता है. marginal rate substitutions is diminishing and consumer behavior all assume that to be constant.
ओके, नेक्स्ट वन इज 100% इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने के चांसेस 100% हैं। सो यहाँ पे बोला गया है स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट, वक्र ऊपर से नीचे दाईं ओर झुकता है। इसका रीज़न क्या है? यहाँ पे रीज़न है जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो आपके हर एक पॉइंट पे सेम इक्वल है। ओके, सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे आपका कह सकते हैं कि ए बिंदु पे भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, बी लेवल पे भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। दिस इज़ द आईसी वक्र। ओके, पेपर फर्स्ट के नोट्स अवेलेबल है, हैंड रिटन व्हाट्सएप मैसेज आप मुझे कर सकते हो। सो हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर विल बी द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इट मीन्स दैट उच्च उदासीनता वक्र हमेशा उच्च संतुष्टि को ही दर्शाता है। वाई मतलब रीज़न आपको जानना ज़रूरी है। आपसे यूजीसी नेट किस टाइप से क्वेश्चन करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये लाइन दे देता है, ठीक है, फिर इसका रीज़न पूछता है कि इसका जो रीज़न है वो क्यों, ठीक है, क्यों हमेशा उच्च उदासीनता वक्र है वो हमेशा उच्च संतुष्टि को ही कह सकते हैं कि दर्शाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सबसे हायर पे जो होता है वो यहाँ पे हायर ऑफ सेटिस्फेक्शन लेवल को ही दर्शाएगा। बिकॉज अगर मान लो सपोज दैट कि यहाँ पे ए बी आपके कह सकते हैं कि 2 कंज्यूमर्स है जो यहाँ पर इस टाइप से अपने कंजप्शंस करते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो हायर वाला है वो थोड़ा सा ऊपर की साइड में है, यानी कि 5, 10, 15 इस तरीके से लेके चले तो यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 15 आ गया और यहाँ पे 5 और 10। तो कह सकते हैं कि हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन यहाँ पे हायर इंडिफरेंस कर्व ही यहाँ पे शो करेगा। नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंट, इंडिफरेंस कर्व आर नॉट ए नेसेसरी पैरेलल। इट मीन्स दैट कि आपका जो उदासीनता वक्र है वो हमेशा कह सकते हैं कि हमेशा समांतर हो, ये आवश्यक नहीं है। बिकॉज यहाँ पे इसका रीज़न है, आप इस डायग्राम का अच्छे से देख लो क्योंकि ये डायग्राम आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कह सकते हैं कि पैरेलल नहीं हो सकता है बिकॉज आपका जो अलग अलग कंज्यूमर्स है वो अलग अलग क्वांटिटी को कंजप्शन करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका जो इंडिफरेंस कर्व है वो पैरेलल नहीं होता है, ठीक है। उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते। दिस इज़ द 100% इम्पोर्टेंट, ये आपका पॉइंट 100% इम्पॉर्टेंट है। ये आपका वक्र कह सकते हैं इस तरीके से कभी नहीं बनता है बिकॉज यहाँ पे 2 अलग अलग उदासीनता वक्र हमेशा अलग अलग संतुष्टि स्तर को ही दर्शाएगा। मतलब यहाँ पे 2 इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज लेवल ऑफ टोटल सेटिस्फेक्शन इज डिफरेंट। ओके, सो नेक्स्ट वन इज indifferent curve does not touch horizontal and vertical axis. It means that कि आपके उदासीनता वक्र है वो कभी भी एक दूसरे वक्र को एक्सेस या वाई एक्स को कभी नहीं छूते हैं। इसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पे जो कंज्यूमर होता है वो कभी भी आपका ज़ीरो लेवल कभी भी कंजम्पशन नहीं कर सकता है। वो कुछ ना कुछ क्वांटिटी कंजम्पशंस करेगा, लाइक दैट 1 क्वांटिटी हो गया, 2 क्वांटिटी हो गया, इस तरीके से, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज इंडिफरेंस कर्व विल बी एल शेप्ड केस इन परफेक्टली कम्प्लीमेंट्री गुड्स। कम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब आपके 2 पेयर्स में गुड्स होते हैं, लाइक दैट इज शूज एंड सॉक्स एंड ब्रेड एंड बटर, टेबल एंड चेयर्स। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो लाइक दैट आपको जैसे शूज़ आपको यूज़ करना है तो आप सॉक्स बिना उनको यूज़ नहीं कर सकते हो। सो दिस इज़ द कम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड इसका जो ग्राफ है वो एल आकार का ही यहाँ पे बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ इम्पॉर्टेंट, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन मतलब मूल बिंदु और उन्तोदर होता है बिकॉज यहाँ पे डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस के कारण ये क्या है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन यहाँ पे बोल सकते हैं इसको। इंडिफरेंस कर्व में बी सर्कुलर इन स्पेसिफिक, इट मीन्स दैट उदासीनता वक्र विशेष स्थितियों में गोलाकार हो सकता है जब आपका कह सकते हैं कि कंज्यूमर एक तरीके से पॉजिटिव और एक तरीके से नेगेटिव अगर वो यूटिलिटी यहाँ पे कंजप्शंस करता है तो यहाँ पे आपका जो कह सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व इस कंडीशंस में आ जाता है। ओके,
आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। एंड नेक्स्ट वीडियो में इससे भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर से अच्छे से मतलब कराऊंगी मैं टॉपिक्स। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड नोट्स, एंड दिस इज़ द हैंड रिटन नोट्स। इफ़ यू वांट टू सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके कह सकते हैं कि इन नोट्स को आप ले सकते हो। सब्जेक्टिव यहाँ पे कह सकते हैं कि मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड लेबर वेलफेयर एंड इंग्लिश लिटरेचर के नोट्स अवेलेबल है। Okay, so thank you so much for watching this video and please share with your friends.